हेलो दोस्तों। आज थोड़ी सी अलग हट के बात करते हैं। हम मनुष्य हैं, जीव में कितने सारे जीव हैं, प्रकृति है, सबका एक न एक दिन अंत होता है। तो हम मनुष्य हैं, मरने के बाद तो कौन रामलाल कौन श्यामलाल, पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को दबा दिया जाता है, वो चीज़ ख़त्म। तो हमारी अपनी चीज़ कहाँ है, हम कौन हैं, ये चीज़ सोचो थोड़ा सा कि मरने के बाद शरीर तो ख़त्म हो गया, बाकी क्या होता है, शरीर से निकलती है जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा के साथ मन होता है, वो भी माया का अंश है। मन के साथ तो दो चार चीज़ें पांच चीज़ें और होती हैं, वो भी उसी का अंश है। तो जीव आत्मा, तो जो परमात्मा का अंश है, उसको ना सुख होता है ना दुख होता है, वो प्योर होती है एकदम। कभी भी किसी के अंदर कहीं कुछ रोड़ा नहीं अटकाती। आत्मा हमेशा नीट एंड क्लीन होती है। शरीर तो मर गया, अब बची आत्मा, वो निकलती है। वो आत्मा भी क्या है कि जब शरीर से निकलती है, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती और शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता। जब तक आत्मा है शरीर में तभी शरीर चलता है। आत्मा निकली शरीर से तो एक है ना कि दूसरा चोला धारण, वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, सूक्ष्म शरीर बन जाता है उस जीवात्मा का। तो साथ में मन होता है, मन के साथ बुद्धि होती है, अहंकार होता है और कई चीज़ें होती हैं। और साथ में जो है वजन है, वो जीव आत्मा के साथ में वो मन जो है, मन के साथ कितनी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा वजन है। जैसा पतंग का लंगर होता है ना, पतंग को वजन से नीचे खींचता है, ऐसे ही जीव आत्मा का वजन है मन। तो मन जब तक क्लियर होगा या नहीं होगा, मन क्लियर नहीं होता तो जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, वो उसका मोक्ष जल्दी होता नहीं है। तो बड़े बड़े सन्यासी साधु संत वो करते क्या हैं, तपस्या में रहते हैं। तपस्या करते हैं कि मन को हल्का कर लेते हैं। मन के अंदर सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का नाम, ईश्वर के संस्कार, ईश्वर के गुण, वो फिलअप कर लेते हैं मन के अंदर। कितने ही साधु संत हैं, कितने ही योगी लोग हैं। तो कभी टीवी में देखो, बर्फ़ के अंदर भी योगी लोग तपस्या करते हैं, कहाँ कहाँ जंगलों में करते हैं तपस्या। वो लोग भी अपना समझ लेते हैं उस चीज़ को कि मरने के बाद शरीर तो ख़त्म, जो बचेगा मन या जीवात्मा जो है, वो जब मन हल्का होगा, मन नीट एंड क्लीन होगा, तभी ईश्वर के अंदर मिलेगी जीवात्मा, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इतनी जल्दी नहीं होता। मोक्ष का मतलब है कि जब प्राण ये त्याग दें, तो जो जीवात्मा है वो ईश्वर के परमात्मा के साथ मिल जाए, तो वही चीज़ है मोक्ष। तो परमात्मा के साथ कैसे मिलेगी जीवात्मा? जब जीवात्मा हल्की होगी, मन हल्का होगा, मन के अंदर कोई विकार नहीं होंगे, मन के अंदर कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तो वो तो साथ निकलती हैं। तो नहीं होंगी तभी जीवात्मा हल्की होती है। जीवात्मा हल्की हुई तो उसका मोक्ष पक्का है। तो कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कुछ भी करे, आत्मा के अंदर अगर कुछ भी मन का साथ संग रहेगा तो उसका भारीपन होगा। तो हमेशा मन को हल्का रखो, मन के अंदर विचार जो है पूरे हल्के रखो, शुद्ध रखो। मन के अंदर विकार मत रखो, कोई किसी चीज़ का द्वेष भाव कलेश बैर वो मत रखो मन के अंदर। तो जीवात्मा तो एकदम निष्पक्ष है, कुछ नहीं है उसको, कोई ना रोग होता है ना दोष होता है, ना कभी बीमार होती है, वो हमेशा खुश रहती है, आनंदित है, वो आनंद चित्त होती है जीवात्मा, क्यों परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद है तो जीवात्मा भी आनंद है, परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो वो कैसे दुखी हो सकता है? कोई दुख सुख नहीं होता उसको। वो सिर्फ दुख सुख का कारण होता है मन, जो मायावी है। मायावी मन वो भगवान ने दिया है, बनाया है। मन के अंदर इतने सारे विकार होते हैं। मन के अंदर भाई, ये मेरा झगड़ा हो गया, फलाने से चल रहा है, मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरी प्रॉपर्टी खोज ली, उसने मेरे पैसे मार लिए, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ, ये सारी चीज़ें उधेड़ बुन मन के अंदर चलती हैं। आत्मा में कभी सोच नहीं चलती, मन के अंदर सोच चलती है। तो मन के अंदर ये सारी चीज़ें घर बना लेती हैं, सोचती हैं, चलती हैं सोच, विकार होता है, फिर मन के अंदर दुख पैदा होता है। दुख आत्मा में नहीं होता कभी, दुख हमेशा मन में होता है। जब मन दुखी होता है तो सारे के सारे विचार बुद्धि में आते हैं। बुद्धि पार्शियलिटी करती है, वो हमेशा पार्शियलिटी करती है बुद्धि, अपनापन सोचती है और कुछ नहीं सोचती।
तो जब बुद्धि पार्शियलिटी करती है तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा सीधा उल्टा करने की चेष्टा करती है, इसका उसका तेरा मेरा ये सब करने की चेष्टा करती है बुद्धि। तो इसलिए मेरा मतलब मन यही है, मेरा विचार यही है कि अपने आप को शांत रखो। हमेशा सोचो इस चीज़ को कि कभी कभी जैसे शरीर शांत होता है, शरीर किसी का भी शांत हो, मेरा कभी मन अशांत होता है ना, मैं सीधा शमशान घाट में जाता हूँ, वहाँ का नज़ारा देखता हूँ, तो वहाँ जाके शांति मिलती है कि ये अंत है भाई, आखिरी जगह यही है। तो वो चीज़ जो है मन के अंदर विचार करके रखोगे, विकार निकालोगे, कहीं कोई द्वेष भाव ईर्ष्या कुछ नहीं रहेगा। बड़ों के प्रति आदर रखोगे, छोटों के प्रति प्यार रखोगे, तो हमेशा ये चीज़ें रखोगे तो मन के अंदर आपका मोक्ष के प्रति भाग रहे यदि, तो मोक्ष आपका निश्चित है। मन को हल्का कर लो, मन को एकदम नीट एंड क्लीन गैस का गुब्बारे की तरह बना लो, तो मोक्ष निश्चित है, होगा, क्यों नहीं होगा। जब मोक्ष होगा तो उसके बाद जन्म नहीं होते, दूसरे जन्म नहीं होते। आदमी चाहता है, सबको मालूम है मोक्ष के बाद क्या होता है, ना जन्म होता है ना मरण होता है। जन्म के समय कितने कष्ट होते हैं, जन्म होते समय कितने कष्ट होते हैं, जन्म के बाद कितने कष्ट होते हैं, शरीर में कितने कष्ट होते हैं, संसार में कितने कष्ट होते हैं, उन सब कष्टों से मुक्ति पा जाओगे। तो जब जन्म नहीं होगा तो सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओगे। तो इसलिए हमेशा चेष्टा करो हमारा मोक्ष हो। मोक्ष का मतलब हमारे मन के अंदर जो विचार विकार हैं वो कम से कम हो, ना के बराबर हो, उसको एकदम नीट एंड क्लीन करो। वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, आप पक्की बात है मोक्ष की तरफ जाओगे, ईश्वर प्राप्ति होगी। ये अलग से कर रहा हूँ बात मैं, कोई इसमें आपकी समझ में आ रही होगी, पक्की बात है, सब समझदार आदमी हो आप लोग। तो इसीलिए अच्छी बात है, समझो, डेली विचार करो, मंथन करो, मनन करो, और फिर अगली बात फिर कभी करेंगे। धन्यवाद।